डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, और साथ ही लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की ज़ात पर। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज मेंडल लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसमें हम देखेंगे किस तरह जो है ना उसने स्टडी किया और किस किस पॉइंट्स को उसने जो है ना उसने कहा कि ये वैलिड करते हैं, और किस तरह जो है ना उसने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। इसके ऊपर उसने बहस की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे ये उसकी डेफिनेशन है, द गैमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। अब हमें पता होना चाहिए गैमीट्स क्या होते हैं। अगर फीमेल स्ट्रक्चर होगा तो वहां पे हम बात करेंगे एग्स की, वहां पे जो जिक्र होगा उसका होगा एग्स का। अगर हम मेल की बात करेंगे तो वहां पर होंगे स्पर्म। तो यहाँ पे वो डिस्कस करता है, वो बताता है कि हमें जैसे हमने पहले चैप्टर नंबर लेवल जो है ना हमारा जो 9 चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम जो है ना बड़ी डिटेल से बात पढ़ चुके हैं। हम ये देख चुके हैं मियोसिस जब भी होती है, मियोसिस के अंदर उसने गैमीट्स के अंदर बताया था कि मियोसिस टेक्स प्लेस इन गैमीट्स। गैमीट्स कौन से होंगे, जर्म लाइन सेल की उसने बात की थी। तो जब मियोसिस होगी तो हाफ कम फ्रॉम फादर एंड हाफ कम फ्रॉम मदर। देखेंगे हम यहाँ पे फिर डेफिनेशन है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। द गैमीट्स ऑफ गैमीट्स मेल के एंड फीमेल पेरेंट्स, और जो फीमेल के गैमीट्स होंगे दोनों बोथ पेरेंट्स यूनाइट जब आपस में मिलेंगे, रिजल्टिंग द ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे उसमें जो पैदा होंगे ऑफस्प्रिंग गेन गेट द जीन्स, जो जीन्स लेंगे इन अ पेयर, दिस कॉल द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पेयर की शक्ल में लेंगे। अगर हम फर्क कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल ए, और अगर हम देखें अगर इनका क्रॉस कराया तो हमारे पास एक आएगा स्मॉल ए और एक आएगा कैपिटल ए। तो अब ये हमारे पास है ट्रू ब्रीडर, ये भी हमारे पास है ट्रू ब्रीडर। ट्रू ब्रीडर ऐसे चीज को बोलते हैं जो सेम जो है ना एक ही टाइप के जो है ना पेयर जो उसके पास होगा जीन का वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, होमोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस नहीं होगा। हम इसके ऊपर डिटेल से जो है ना बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन आ गई, द गैमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स यूनाइट्स, आपस में मिलते हैं, रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग गेन, उससे जो ऑफस्प्रिंग गेन करेंगे गेट द जीन इन अ पेयर, दिस कॉल द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो पेयर बना लेंगे, इसको नाम दिया उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। यहां से देखेंगे हम स्टडी शेप्ड ऑफ द सीड। यहां पे वो जो एग्जांपल दे रहा है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेगा, यहां पे मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर्स की यहां पे बात करेगा। उसने मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर को स्टडी किया, उसके ऊपर बात करेगा। स्टडी शेप ऑफ सीड, उसने शेप देखी सीड की। सीड उसके पास कौन सा था, राउंड था और रिंकल था। एक राउंड सीड था उसके पास और एक रिंकल सीड था उसके पास। उस पे उसने स्टडी की का मोनो। अगर ऐसी स्टडी जो एक ही कैरेक्टर को जो है ना क्या की जाएगी, एक्सप्लेन करेगी, या उसको स्टडी किया जाएगा, या उसको जो है ना ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उसे हम नाम देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ये डेफिनेशन आ रही है मोस्ट इंपोर्टेंट विद एग्जांपल के साथ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। कहते हैं क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेड इज स्टडी, जिसमें एक ही ट्रेड होते हैं खसूसियात, और जो ट्रेड को कंट्रोल कौन कर रहे होते हैं, जीन। ट्रेड को कंट्रोल कौन करते हैं, यहां पे हम देखेंगे जीन जो है ना ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं अक्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेड इज स्टडी, एक ट्रेड को स्टडी किया गया एट अ टाइम, एक वक्त में, इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो नाम दिया उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग क्या होते हैं, ये ट्रू ब्रीडर्स कौन से होते हैं, ऐसे जो है ना पेयर या ऐसे क्रोमोसोम्स या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ही किस्म के जो है ना जीन पर मुश्तमिल होंगे, क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होंगे, उन्हें हम नाम देंगे ट्रू ब्रीडर का या ट्रू ब्रीडिंग मीन। यहाँ पे टर्म्स आ रही है और ये मैंने एग्जांपल भी दिया यहाँ पे। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बार बार रिपीट हुआ हुआ ये एमसीक्यूज है, पीपीएससी के लिहाज से भी और इसके लिहाज से क्या कहते हैं एमडी कैट के लिहाज से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द टर्म ट्रू ब्रीडिंग मीन्स होमोलोगस ट्रेड। होमोलोगस ये आपके सामने यहाँ पे जो है ना नजर आ रहे हैं, होमोलोगस एक जैसे। ये देखें यहाँ पे कैपिटल ए और क्रोमोसोम्स भी सेम है, तो एक जैसे ट्रेड वो क्या कहलाएंगे, ट्रू ब्रीडिंग कहलाएंगे। यहाँ पे देखें ट्रू ब्रीडिंग। अब ये ट्रू ब्रीडिंग जो है ना राउंड ट्रू ब्रीडिंग, ये भी देखें कैपिटल आ रहे, और कहते हैं कि
एंड ट्रू ब्रीडिंग की रिंकल सीड, ये देखें स्मॉल आर। और ट्रू ब्रीडिंग कौन से होंगे, हेट्रोजाइगस कौन से होंगे, फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास कैपिटल है, ये हमारे पास अगर हम देखें क्रोमोसोम को, इस पे आगे हमारे पास ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ये है हेट्रोजाइगस, इसको नाम देंगे हेट्रोजाइगस। इसने इसकी खसूसियत को रिसेसिव कर दिया है, ये खुद क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, तो इसे हेट्रोजाइगस बोलेंगे। होमोजाइगस ट्रेड्स को ट्रू ब्रीडर बोलेंगे। यहाँ देखेंगे ट्रू ब्रीडर की एग्जांपल, यहाँ पे कैपिटल आर, ये हमारे पास है राउंड सीड, ये हमारे पास स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखें जो कैपिटल आर है वो राउंड सीड की जो शेप है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल शेप को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे हमें पता है कि चैप्टर नंबर 5 में हमने बात पढ़ी व्हेन द क्रॉस ब्रीडिंग, जब भी क्रॉस होता है तो हमें ये बात याद होनी चाहिए कि हाफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर एंड हाफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्रॉस हुआ तो यहाँ पे खुद जरा ऑब्जर्व कर लें, इसको अगर फादर तस्वीर कर लेते हैं, या इसको मदर, या इसको मदर, या इसको फादर, तो अब यहाँ पे देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर। लेकिन अभी आपने पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, जो कैपिटल होगा वो स्मॉल को रिसेसिव बनाएगा और खुद क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो देखिए हम कैपिटल आर ने इसको क्या किया, इसकी खसूसियात को, ये जो खसूसियात थी हमारे पास रिंकल शेप की, इसको क्या कर दिया, रिसेसिव बना दिया। और हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो तमाम के तमाम राउंड सीड आए। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, इसको स्टडी करेंगे। अब F1 जनरेशन क्रॉस विद F1 जनरेशन, तो क्या हमारे पास परसेंटेज आएगी, देखते हैं। यहाँ देखेंगे F1 जनरेशन क्रॉस बाय F1 जनरेशन, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। यहाँ पे देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मैं आपको ये मैंने पहले लिख लिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसको मैथ का यहाँ पे जो है ना जिक्र होगा, मैथ के ऊपर हम थोड़ी फोकस करेंगे। देखेंगे ये अगर हम इसको तस्वीर कर लेते हैं, ये हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर हम इसको तस्वीर करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, हमें पता होना चाहिए पहले ये एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 3 एक जो है ना, ये 1 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसी तरह 3 जो है 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसी तरह 3 से भी मल्टीप्लाई करेगा। ये हमारे पास अगर हम देख लें तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने इसको अलग-अलग, इसको हम तस्वीर कर लेते हैं 1, ये हमारे पास, यानी हम इसको जो है ना इमेजिन कर रहे हैं 1 और इसको कर रहे हैं 3। अब हम देखेंगे ये हमारे पास है R और ये हमारे पास है स्मॉल r, ये भी हमारे पास R, ये भी R। तो अब यहाँ देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि R मल्टीप्लाई बाय R, ये देखें हमारे पास राउंड सीड आएंगे। क्यों आएंगे ये हम देखें, अगर थोड़ा सा गौर करें यहाँ से बात के ऊपर, तो ये हमारे पास जो है ना राउंड सीड जो थे वो कैपिटल R खसूसियत इसको कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट अगर देखें तो कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय R, तो यहाँ पे भी राउंड आएगा, ये डोमिनेंट है, यानी कि अगर हम इसको वही तस्वीर करते हैं, हमारे पास 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जिस तरह ये 3 था, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास राउंड आएगा। क्योंकि इसको फिर अगर हम देख लें तो इसको हम यहाँ से, अगर हम यहाँ पे जरा मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ से देखें, और ये देखें, ये जो है ना कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर को रिसेसिव बना रहा है, और हमारे पास जो सीड आएगा वो हमारे पास आएगा ये राउंड शेप, हमारे पास जो है ना सीड प्रोड्यूस होगा। फिर अगर हम देखें यही खसूसियत फिर यहाँ पे होगी कि स्मॉल आर कैपिटल आर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर राउंड आएगा। जब रिसेसिव बोथ आपस में मिल जाएंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी वो रिंकल की होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसको 100 जो है ना तस्वीर करते हैं तो परसेंटेज देखें तो 75% क्योंकि 3 है और ये हमारे पास 25%। तो देखें यहाँ पे 3:1, 70 to 25 रेशो हमारे पास आ गई। नीचे अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट जो है ना पॉइंट है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब भी गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, जीन्स अलीफ सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेशन यानी तबादला होता है जीन का, गैमीट्स रिसीव्ड 1 जीन पेयर फ्रॉम पेयर, कहते हैं कि जीन एक पेयर से क्या लेगा, एक क्रोमोसोम से क्या लेगा, एक जीन आएगा, क्योंकि वो पूरा मुकम्मल तौर पे पेयर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अगर हम तस्वीर करते हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, इमेजिन कर रहे हैं हम, और हाफ अगर हम तस्वीर करें तो हमारे पास हाफ जो है ना कहाँ से आने चाहिए थे, फादर से, और हाफ आने चाहिए थे मदर से। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी चेंजिंग हो जाती है, मदर से 24 आ जाते हैं और फादर से 23 आ जाते हैं, तो 47 हो जाएगी, एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। इसको हम एबनॉर्मल तस्वीर करेंगे, एबनॉर्मेलिटी तस्वीर होगी, ट्रांसजेंडर पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह अगर हम देखें, थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ से भी ये बात क्या होती है, साबित होती है।
सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, अलहदा हो गए, एंड ईच गैमीट्स रिसीव वन जीन। तो हर गैमीट क्या करेगा, एक, यानी कि एक जो है ना फादर मदर वाला और मदर फादर वाला फ्रॉम अ पेयर, एक पेयर से रिसीव करेंगे। ये हमारा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट हम चलेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से अगर हम बात करें रिव्यू के लिहाज से, तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अंदर यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस मोस्ट इंपोर्टेंट, साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी यहाँ से बनते हैं। और इस चैप्टर से लॉन्ग पहले आते थे, नेक्स्ट भी आ सकते हैं, लेकिन इस साल जो वो कम्बिनेशन होगा, ये 2023 की 4 की बात कर रहा हूँ, जो 2024 में जो आने वाले हैं पेपर, तो उसके अंदर इसमें से शॉर्ट होंगे। मे भी चेंज हो जाए स्कीम, बट लेकिन 24 में जो है ना इसमें से शॉर्ट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, द टर्म ट्रू ब्रीडिंग मीन्स होमोजाइगस ट्रेड। तो एक जैसे होंगे तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, होमोजाइगस। एग्जांपल भी आ गया आपके पास, तो ये हमारे पास ओवरव्यू आ गया। ट्रू ब्रीडिंग की एग्जांपल यहाँ पे आप यहाँ देख लें, ये भी देख लें, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्रोमोसोम के लिहाज से भी दिखा दी। तो यहाँ पे जो हमारे पास F1 जनरेशन और इसकी डेफिनेशन जो है, अगर हम यहाँ पे देखें, कैमरा मैन हमारा दिखा सके, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास जो है ना इसकी डेफिनेशन आ गई। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी तरफ, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ, कि मेंडल जो है ना, मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, उसमें उसने तो इन्वेस्टिगेशन की, ऑब्जर्व किया चीजों को, तो उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को ऑब्जर्व किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस को उसने देखा, उसने कहा, उसने उसके कहने के मुताबिक उसने कहा कि राउंड, अब पीछे पढ़ चुके हम, राउंड शेप जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं कौन से एलील या जीन कंट्रोल कर रहे हैं कैपिटल आर, जबकि जो रिंकल शेप को कंट्रोल कर रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं स्मॉल आर। और इसी तरह उसने कहा, जो इसकी हम कलर को देखेंगे, कलर को इमेजिन करेंगे, कलर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो येलो कलर को जो है ना जीन कंट्रोल करेगा, जो जीन कंट्रोल कर रहे होंगे तो वो होंगे कैपिटल वाई, और जो ग्रीन कलर को कंट्रोल करेंगे वो होंगे स्मॉल वाई। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, देखें, मजीद लेक्चर को बढ़ाने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके साथ हम जो है ना आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखें हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये देखें, एक तो ये राउंड है, ये हमारे पास सीड जो है राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई, राउंड भी है। जो कैपिटल आर है ये उसकी राउंड शेप को कंट्रोल कर रहा है, जो कैपिटल वाई है इसके कलर को कंट्रोल कर रहा है, येलो कलर है इसका। अगर हम यहाँ पे देखें, स्मॉल आर इसकी रिंकल शेप को कंट्रोल कर रहे हैं, और स्मॉल वाई इसकी जो है ना इसके ग्रीन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हमने क्रॉस कराया, अभी हम पढ़ चुके हैं कि हाफ कम फ्रॉम फादर एंड हाफ कम फ्रॉम मदर, ये जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, उसी को अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें, तो यहां से देखें कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, जीन का उसने पेयर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहां पर देखें, ये हमारे पास अगर एक हमारे पास पेयर मौजूद है, इस पे ए तो मौजूद है लेकिन दूसरे पे जीन नहीं है, तो ये पेयर जो है ना इनएक्टिव है, ये जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इसका रिसेसिव क्या होगा, ए, या फिर ये दोनों, ये भी हो सकते हैं कैपिटल ए। अगर ये कैपिटल ए नहीं है तो यहाँ पे ये देखें, ये इसका अलील है, ये इसका अलील है, दोनों एक दूसरे के अलील हैं, बट दिस विल बी नोन एज अ पेयर ऑफ जीन, ये जीन का एक पेयर कहलाएगा। यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, F1 जनरेशन हमारे पास आ गई। अब F1 जनरेशन को उसने क्रॉस कराया अगेन F1 जनरेशन के साथ, यानी F1 जनरेशन ये जो हमारे पास आए, इसी तरह के सीड उसने फिर क्रॉस कराया। अब देखें, जब उसने क्रॉस कराया मैथ को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पे भी जो है ना मैथ का तरीका ही क्या होगा, इस्तेमाल होगा, उसको अगर हम देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर हम इसको तस्वुर करते हैं, ये वही हमारे पास 13/13, अगर हम इसको वही तस्वुर करते हैं, ये हमारे पास जो है ना 13/13, ये भी हमारे पास 13 और ये भी हमारे पास 13। अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो 1 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 1 के साथ पहले, फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, इसी तरह r मल्टीप्लाई करेगा पहले y के साथ, फिर r मल्टीप्लाई करेगा स्मॉल y के साथ। फिर अगर हम देखें 3 मल्टीप्लाई, यानी कि स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय स्मॉल कैपिटल Y, फिर स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय स्मॉल y। तो अगर हम यहाँ पे देखें शेप और कलर के लिहाज से, पहले मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये उसका एक जनरेशन के बारे में वो बात कर रहे हैं, F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन क्रॉस बाय F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन की हम पहले बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो F1 जनरेशन उसने पहला, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसको जब हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दूसरे को भी हम इसी तरह ओपन करेंगे, ये मैंने एरो के जरिए आपको बता दिया है। जो ब्लू वाला है ये ऊपर वाली साइड पे मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया, यहाँ पे जरा देखेंगे और देखें, ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। तो अगर हम नीचे देखें
दोबारा से जो दूसरा हमारे पास पॉइंट था, इसको अगर हम गौर से देखें, इसको अगर हम नोट करने की कोशिश करें, उसी तरह ये भी इसको भी ओपन किया, इसको भी जब ओपन किया तो अब हम देखेंगे ये एरो के साथ फिर मैंने जो है ना आपको ऊपर वाली कंडीशन जो है ना आपको नोट कराई है। ये जरा देखेंगे यहाँ से फिर मैंने इसको रेड से करा के और उसी तरह मैंने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम इसका क्रॉस देखेंगे किस तरह क्रॉस होता है और हमारे पास परसेंटेज क्या आएगी सीड की, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, इसको पुंट स्क्वायर भी बोलते हैं। देखेंगे कैपिटल आर, ये देखें अभी कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहां देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब आपको पता है कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई जो सीड बन रहा है हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास रिंकल सॉरी राउंड और दूसरा होगा येलो। अब मैं आपको मेंशन करते जाऊंगा, येलो में मेंशन करूंगा वाई के साथ, ठीक है। आगे देखें हमारे पास कैपिटल आर, फिर हमारे पास जो है ना कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये भी हमारे पास क्या होगा, राउंड होगा और येलो होगा, ठीक है, राउंड और येलो। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है ना स्मॉल वाई, हमें पता है कि जब भी जो क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे उस पे जो चीज डोमिनेंट होगी दूसरे की रिसेसिविटी उस पे डोमिनेंट क्या आगे रिसेसिविटी पे गालिब रहेगी, उसको क्या कर देगी, वो पोशीदा कर देगी, पीछे धकेल देगी, ठीक हो गया। कैपिटल आर जो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो जीन ए है, तो जीन जो है ना इसी तरह आपको ओरिजिनली समझाता हूँ। यहाँ पे देखें कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई है ना वो स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है और जो स्मॉल वाई है वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट होने की वजह से ये येलो शेप को कंट्रोल कर रहा था, सॉरी येलो कलर को कंट्रोल कर रहा था, तो यहाँ पे जो है ना कलर भी उसका क्या होगा, येलो होगा। अब फिर देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। अगर हम फिर देखें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या कर रहे हैं, तो हम फिर देखेंगे जो कैपिटल आर है वो फिर क्या है, डोमिनेंट है और जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव है। तो हमारे पास जो सीड शेप होगी वो फिर राउंड होगी और कलर क्या होगा हमारे पास, येलो होगा। फिर अगर हम देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर हम थोड़ा सा फिर गौर करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, राउंड होगा और येलो होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, देखेंगे जरा कैपिटल आर इस पॉइंट के अंदर पूरे के अंदर चेंजिंग आएगी, एक जगह पे चेंजिंग आएगी। यहाँ पे देखें कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम जरा गौर करें बात के ऊपर, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, राउंड होगा और येलो होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैपिटल आर फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये देखें अब यहाँ पे चेंजिंग आ गई। आप जरा गौर करें बात के ऊपर, थोड़ा सा तवज्जो देंगे ना, देखेंगे ये हमारे पास होगा तो राउंड, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो किसे कंट्रोल कर रहा है, राउंडनेस को कंट्रोल कर रहा है। कैपिटल आर कंट्रोल कर रहा है जी राउंडनेस को, लेकिन जो स्मॉल वाई है वो कंट्रोल कर रहे हैं ग्रीन कलर को। तो ग्रीन कलर को कंट्रोल करें तो होगा तो राउंड, लेकिन अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी, ग्रीन कलर राउंड है लेकिन क्या है, ग्रीन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल आर फिर हमारे पास और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो अगर हम फिर देखें ये भी क्या होगा हमारे पास, राउंड, लेकिन क्या होगा, येलो होगा। अगर फिर देखें हम यहाँ पे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये भी हमारे पास क्या होगा, राउंड होगा लेकिन क्या होगा, ग्रीन होगा। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे जी के साथ। अभी आप नेक्स्ट देखेंगे फिर यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ये भी क्या होगा, राउंड और येलो। फिर क्या देखेंगे, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये भी हमारे पास क्या, राउंड और येलो। फिर अगर हम देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा जी रिंकल्ड, लेकिन कलर इसका क्या होगा, येलो होगा। फिर अगर हम देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगर हम फिर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, रिंकल्ड होगा लेकिन कलर क्या होगा इसका, येलो होगा। अब हम इसका क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास क्या होगा, राउंड होगा और क्या होगा, इसका कलर कौन सा होगा, येलो होगा। यहाँ पे फिर अगर हम इसका क्रॉस कराएं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, अब ये क्या होगा, ये राउंड होगा लेकिन कलर इसका कौन सा होगा, कलर इसका होगा जी ग्रीन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कैपिटल स्मॉल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे पास कौन सा होगा जी, ये हमारे पास रिंकल्ड होगा, लेकिन होगा कौन सा, येलो। अब यहाँ पे देखें तो अब हम काउंट करेंगे ये कैप स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब ये क्या होगा हमारे पास, एक तो रिंकल्ड होगा और दूसरा क्या होगा, ग्रीन होगा। तो अगर हम इसकी रेशो चेक करें, रेशो जानने की कोशिश करें, इसके ऊपर एक्सप्लेन करें, तो हम नोट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह जो है ना यहाँ पे वो हमें एक्सप्लेन करता है। ये रेशो आएगी हमारे पास 9:3:3:1 की रेशो आएगी हमारे पास। इसको अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो काउंट कर लेते हैं पहले हम, पहले जो है ना ये जो हमारे पास येलो और राउंड और येलो है उन्हें काउंट कर लेते हैं। देखते हैं आप साथ काउंट करते जाएंगे, ये 1, ये 2, 3, 4, ये हमारे पास 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये देखें ये हमारे पास आ गई जी 9, ये हमारे पास आ जाएगी रेशो। अब हम देखेंगे ग्रीन और जो है ना राउंड, 1, 2, 3, ये हमारे पास आ गई रेशो 3 की। अब हम देखेंगे जी रिंकल्ड और येलो, ये हमारे पास आ गया 1, ये 2 और ये हमारे पास आ गए 3, ये हमारे पास आ गया रेशो 3। अब हमारे पास जो 1 आए हैं वो सिर्फ ये जो है ना हमारे पास आया है ग्रीन। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो हमारे पास रेशो आएगी वो रेशो आएगी हमारे पास 9:3:3:1 की रेशो आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे वो आपसे इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन करता रहेगा। तो ये 9:3:3:1 की रेशो आपके पास आएगी। अगर हम इसको एक मरतबा फिर ओवरव्यू कर लें तो अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जो एमसीक्यूज बनेंगे, उसके ऊपर वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन मैं पहले आपको कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेप्स ऑफ स्टडी, शेप ऑफ द स्टडी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसने किया, एक खसूसियत का मुताला, ट्रू ब्रीडर वो होते हैं जो सेम जीन रखते हैं, और जो है ना ये हमारे पास ट्रू ब्रीडर की एग्जांपल भी मौजूद है, यहाँ पे भी मैंने आपको दे दिया है। ये उसकी जो है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है ना उसने जो तरीका इख्तियार किया, उसके बाद मुतल्लिक बात की, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, ये उसकी डेफिनेशन, द गमीट्स ऑफ द मेल एंड द फीमेल गमीट्स यूनाइट, आपस में मिलते हैं, रिजल्टिंग जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को उसने नाम दिया, ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसको उसने एक्सप्लेन कर दिया है मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली उसने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे भी उसने एक्सप्लेन कर दिया है। ये भी आपका एमसीक्यू आ जाएगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे 3:1 की रेशो यहाँ पे आएगी, और ये आपके पास ये भी एमसीक्यूज है, और यहाँ से ये भी एमसीक्यूज है, यहाँ से जो आपको आपके बारे में जो है ना बात कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आप बताएं कि जो है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो जनरेशन थी वो कितनी किस्म की थी, और उनके जो क्रॉस के नतीजे में जो जनरेशन पैदा हुई वो कितने किस्म की थी। तो 9:3:3:1 की रेशो थी यहाँ से। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो है ना लेक्चर खत्म हुआ, और जाने से पहले आपसे एक मतलब फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।